सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं ज्ञानकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं जैनं जयत वन्दित्य सब्बसिद्धे ध्रुवमचलमणो वयं गतिं पथ्ये बोच्छामि समय पाहु केवली श्रुति केवली वणिदम्। समय सार महाआध्यात्मिक ग्रंथ, उसमें जो देव के सौंदर्य के स्वरूप को बताने के लिए 26वीं गाथा में जो प्रश्न किया गया था कि यदि शरीर की वंदना करने से आत्मा की वंदना नहीं होगी तो वो वंदना मिथ्या हो जाएगी। तो उसके उत्तर के प्रकरण में 26 से लेके 27, 28, 29, 30 गाथाएं हैं। 31, 32, 33 गाथाओं तक 7 गाथाएं उनके स्वरूप के स्पष्टीकरण में प्रश्नोत्तर के रूप में आई हैं। यहाँ 32वीं गाथा का प्रकरण चलेगा। कल 31वीं गाथा में जो चर्चा हुई थी उसमें आया था गे गायक शंकर दोष के निवारण की बात आई थी, और जिन्होंने गे गायक शंकर दोष का निवारण कर दिया ऐसे बीतरागी देव जो इंद्रियों से रहित हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके बारे में बताया था कि वो जितेंद्रीय जिन हैं। वो जितेंद्रीय जिन हैं जिन्होंने उसके इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से जितमोही जिन कहलाते हैं, वो जितेंद्रीय जिन कहलाते हैं। 31वीं गाथा में जितेंद्रीय जिन का वर्णन आया था। और यहाँ प्रश्न में उठाया था, यहाँ प्रश्न संभव है कि नगर की सुंदरता सुव्यवस्था का वर्णन करने से राजा का ही तो कार्य होता है, योग्य राजा ही के बिना नगर का सुव्यवस्थित होना संभव नहीं है था। नगर की प्रशंसा एक प्रकार से राजा की प्रशंसा है। इस प्रकार से उसने प्रश्न उठाया था, जिसके समाधान में आचार्य श्री ने कहा था हमें सर्वथा अस्वीकार कहाँ किया। अरे भाई, हमने यहाँ उसके प्रशंसा को सुगठित करने को, सुविष्ट करने को, ये उसके पुण्योदय का प्रतिसूचक बताया है। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा अस्वीकार कैसे कर सकते हो। ये किसने बताया? प्रश्न वाले ने प्रश्न किया कि उनके पुण्योदय के प्रताप से इस प्रकार के योग बनते हैं कि उनका महल, उनका राज्य, उनका शासन सुव्यवस्थित और सुसंगठित होता है। उसके तरह अरे भाई, हमने सर्वथा अस्वीकार कहाँ किया। व्यवहार से तो उसे तीर्थंकर भगवान की स्तुति माना ही है। माने जैसे राजा के वर्णन करने से, जैसे नगर वर्णन करने से भूपति का वर्णन होना जो ये आया था, तो उसमें कहा कि रायाणाम बंदर, मतलब उसकी राजा की बंदर उसकी गाथा में आई थी कि राजा का वर्णन उसके नगर के वर्णन करने से जिस प्रकार नहीं होता, उसी प्रकार तीर्थंकर के पुण्य के उदय में प्राप्त होने वाली विभूतियां, रिद्धियां, जो 64 रिद्धियां उनमें संपूर्ण कलाओं सहित आ जाती हैं, जिनके जन्म के 10, केवल ज्ञान के 10 और देव के 14 अतिशय दिनों में विराजमान हैं, उनसे सुशोभित, और जिनका औदारिक शरीर परम औदारिक हो गया है, उससे सुशोभित भगवान को जो हमने देख रहे हैं वो उनके शरीर की ही विशेषताओं की स्तुति है। उससे आनंद के अंदर होने वाले अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप जो उनकी त्रैकालिक शुद्ध आत्मा जो विराजमान है, उसकी स्तुति का वर्णन नहीं होता है। इसलिए उसकी स्तुति के वर्णन में सबका वर्णन नहीं आता है। ठीक है, आगे कहते हैं भैया, आगे कहते हैं कि इस संपूर्ण प्रकरण में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि
यह प्रकरण भेद विज्ञान का। कल मोहन बालन जी ने पढ़ा था इस बात को कि 21वीं गाथा में पढ़ा था। इस संपूर्ण प्रकरण में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकरण भेद विज्ञान का है, देह से एकत्व के व्यामोह को छुड़ाने का है। अब क्या, देह से जो एकत्व है, शरीर और आत्मा का एक पना, ये भेद विज्ञान के आधार पर ही वर्णित होने वाली गाथा है। और भेद विज्ञान के लिए ही ये सब कुछ है। जिन्होंने भेद विज्ञान द्वारा आम स्वरूप को प्राप्त करके पूर्णता सुख को प्राप्त कर लिया, उनकी स्तुति इनमें है। वो उदाहरण के रूप में आई हैं। जो कीर्ति आदि की बातें आई हैं, स्तुति आदि की चर्चा, तो इसके बीच में उदाहरण के रूप में दी है। आचार्य श्री का लक्ष्य तीर्थंकरों के गुणानुवाद करने का है, पर तीर्थंकरों के वस्तुतः जो उनके आत्मिक गुण हैं, उनके गुणानुवाद की बात करना है। उनके तारीख सौंदर्य और उनके सुष्टभ का जो वर्णन है, वो तो मात्र व्यवहार से उनकी स्तुति को दिखाने के लिए उदाहरणों के रूप में आ गई है। शिष्य के प्रश्न पर आई हुई है, नए विभाग के आधार पर उसका समाधान किया जाएगा। तो ये नए के आधार पर ये व्यवहार नए निश्चय नए का जो 27वीं गाथा में निरूपण किया था कि जो उनके बाहर स्वरूप का वर्णन है, व्यवहारो भूषधि जीवो देहो या हबंति खलु को नादु निश्चयस्त जीवो देहो या कदा भी इकट्ठो, के देह और शरीर में जो एक रूपता जो बताई है कि देह और शरीर के साथ आत्मा के एक रूप में एक रूप पड़ने की जो बात कही है, वो व्यवहार से तो हमें अनुकरणीय है, पर निश्चय से वो एक नहीं है, वो दो रूप हैं और उनका स्वरूप भी दो रूप है। और इसका ही 28वीं 29वीं गाथा में प्रतिपादन कर दिया कि केवली के जो निश्चय गुण हैं उनका वर्णन करना निश्चय स्तुति, और देहादि के स्वरूप का वर्णन करना व्यवहार से स्तुति कहा। अब 31वीं गाथा में, 30वीं गाथा तो मात्र उदाहरण के लिए दी है कि उदाहरण के लिए जैसे नगर का वर्णन करने से नगर पद्धति का वर्णन नहीं होता, और उसी प्रकार केवली का वर्णन उनके बाहर शरीर का वर्णन करने से नहीं होता। इस बात को, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए आचार्य श्री ने उदाहरण दिया था। 31-32 गाथा में 31वीं गाथा हो चुकी थी और 31वीं गाथा में ही चर्चा चल रही थी। उसी 31वीं गाथा में यद्यपि स्तुति साहित्य में देह के आधार बनाकर तीर्थंकर भगवान का अपरिमित गुणगान किया गया है, तथापि यह बात भी हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट है कि देह और आत्मा परमार्थतः भिन्न भिन्न ही हैं। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति मात्र उपचार ही है, व्यवहार ही है। उसके आधार पर देह और आत्मा को एक मानने की बात करना नए विभाग के अज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। आगे पढ़िए मोहन बालाजी। अरे भाई जिनागम का प्रत्येक वाक्य। आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज क्यों नहीं आ रही? वो तो म्यूट है। देखिए मिस्टी क्यों नहीं आ रही आवाज? तेरा तरफ से म्यूट तो नहीं है। अरे भाई भैया, खुला हुआ है। अरे भाई, जिनागम का प्रत्येक वाक्य। अब भी नहीं आई? हाँ, अरे भाई, जिनागम का प्रत्येक वाक्य न की भाषा में ही निबद्ध है। अतः जिनागम का मर्म समझने के लिए नए विभाग जानना अत्यंत आवश्यक है। आई जी बराबर आई। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि यदि यह व्यवहार स्तुति है तो निश्चय स्तुति क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में 31, 32, 33 गाथाओं का जन्म हुआ, जिसमें गेय गायक शंकर दोष परिहार पूर्वक होने वाली प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति का स्वरूप बताने वाली 31वीं गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। तो कल अपन 31वीं गाथा जो ली है, पढ़िए, हिंदी पढ़ लीजिए।
जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। जो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक भिन्न जानते हैं, वे वस्तुतः जितेंद्रिय हैं, ऐसा निश्चय में स्थित साधुजन कहते हैं। हाँ, मतलब सम्यक दृष्टि साधुजन कहते हैं। हाँ, जो निश्चय में स्थित साधुजन है, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार रूप अनुरूप आए हैं, वो लोग साधुजन ऐसा कहते हैं। अब कल अपन ने इसमें आधाम पढ़ा था कि ये ज्ञान शंकर दोष के बारे में बताया था। तो आज आपको बोर्ड पे यदि दिख रहा हो तो शंकर दोष क्या है, दिखा नहीं दिखा ऊपर प्रिंट आउट? हाँ जी, शंकर दोष दो प्रकार के हैं, इंद्रिय के विषय ज्ञेय और इंद्रिय ज्ञायक मानना। हाँ, तो देखिए पहला शंकर दोष है जिसमें उदाहरण दिया जीव प्लस इंद्रियां बराबर मनुष्य, इन दोनों को एक मानना, जीव को और इंद्रियों को एक मानना, ये एक प्रकार का शंकर दोष है। शंकर दोष दो प्रकार के हैं। नंबर एक, इंद्रियां और उनके विषय को ज्ञेय, इंद्रियों के विषय जो ज्ञेय हैं और इंद्रियां ज्ञायक, उन दोनों को एक मानना कि वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध, ज्ञायक यहाँ आत्मा है, भगवान आत्मा ज्ञायक है, इंद्रियां ज्ञायक नहीं है। तो वो तो एक में ही इंद्रियों में और इंद्रियों के विषय में एक पना मानकर उनको एक न मानकर दो माना है उसने, जबकि उन दोनों में एक पना है कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय दोनों ही जड़ हैं। यहाँ उसने पर को निज के साथ नहीं जोड़ा, और यहाँ नीचे जोड़ा भी तो क्या करा कि इंद्रियां, द्रव्येंद्रियां, भाव इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और आत्मा को एक मान लिया। यानी उसने या तो एक को ही दो माना, या दो के स्वरूप को न जानकर दोनों को एक मान लिया। दोनों में एक प्रकार की गलती है कि इसमें इंद्रियां और इंद्रियों के विषय ऊपर वाले में दिए हैं, दोनों को एक माना है। तो शंकर दोष जो उस प्रकार का है कि उसने ये ज्ञायक संबंध दो को न मानते हुए एक में जोड़ लिया। द्रव्य दो में ये ज्ञायक संबंध है होना चाहिए, उसने एक के बाहरी रूप में जो कि मात्र पुद्गल कहते हैं उसमें जोड़ लिया, और दूसरे में जीव और पुद्गल को अलग अलग करके वस्तु स्वरूप का निरूपण करना चाहिए। तो उसने क्या करा, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रियों और इंद्रियों के विषय को और ज्ञायक भगवान आत्मा को एक मान लिया। ये उस प्रकार का दूसरा शंकर दोष है। तो कल अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, ये ज्ञायक शंकर दोष के बारे में तो पढ़ा था अपन ने, और ये ज्ञायक शंकर दोष का अभाव करके आत्म स्वभाव की प्राप्ति करने हैं। इनने कल ये बात चली थी, क्या क्या कहा, जो मुनि 32वीं गाथा में पढ़े, जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीण मोह जिन, जो मुनि और क्षीण अर्थ मोह पढ़ू, जिन अर्थ पढ़ू, अर्थ पढ़, अर्थ जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है, भिन्न जानता है, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले जित मोह कहते हैं। जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जब मोह छीन होकर, अच्छा ये तीसरा आ गया, पहले मोह जित आ गया, जित मोह। पहला तो आपका इंद्रियों वाला तो 21वीं गाथा में हो गया ना। अच्छा जी, हाँ, ये भाव, हाँ अच्छा, 32वीं गाथा पढ़ रहे हैं आप, तो 32वीं गाथा में जितमोह और क्षीण मोह, 32वीं में जितमोह है, 33वीं में क्षीण मोह का बताया। जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जब मोह छीन होकर सत्ता में से नष्ट हो, तब उस साधु को निश्चय ने के जानकार छीन मोह कहते हैं। हाँ देखो, 11वां गुणस्थान और 12वें गुणस्थान की भूमिका में अंतर है। 11वें गुणस्थान में तो उपशांत मोह का गुणस्थान है, 11वां गुणस्थान उपशांत मोह का गुणस्थान है, और 12वां गुणस्थान क्षीण मोही मुनिराजों का गुणस्थान है। और 12वें गुणस्थान जब मोह क्षीण हो जाता है, जैसे 10वें को मोहांत गुणस्थान कहते हैं कि महामोह का अंत में छोटे से छोटे हिस्से का भी समापन होगा। 10वां सूक्ष्म मोह, क्षीण मोह, 10वां गुणस्थान जो है उस सूक्ष्म संप्राय के नाम से जाना जाता है कि वो
जहाँ यह मोह का कम से कम क्षीर्ण उदय हो जाता है। संजुलन शब्दी संबंधी मोह मात्र 10वें स्थान में रहता है। और अब उसके बाद ये 11वां स्थान है उपशांत मोह, जहाँ मोह का संपूर्ण रूप से अभाव हो गया। 12वां स्थान जहाँ मोह का संपूर्ण रूप से अभाव हो गया, इंद्रियां अपने कार्य करने से विरुद्ध हो गई, इंद्रियां कार्य कर, कोई इंद्रियों की उपादेयता जहाँ समाप्त हो गई, इंद्रियों की उपयोगिता का स्वरूप जहाँ आत्मा से व्यक्त हो गया, तो वो जितेंद्रिय जिन हुए। और 11वें गुणस्थान में ये जितमोही कहलाए, 12वें में क्षीण मोही। तो उन्होंने जहां उपशांत हो गए, मोह को तो जीत लिया, पर मोह का सत्ता से अभाव नहीं हुआ, इसलिए मोह सत्ता में होने के कारण उन्हें जित मोही कहा कि मोह जीतने वाले कहा, मोह का अभाव करने वाले नहीं कहा। जब 12वां गुणस्थान प्राप्त कर चुके तो उन्होंने मोह का अभाव कर दिया, इसलिए क्षीण मोह का। तो बढ़िया आगे रूपल वाला बहन जी है। हेलो हेलो। यह दूसरी व तीसरी निश्चय स्तुति का कथन है। दूसरी स्थिति भाव्य भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है और तीसरी स्तुति भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक होती है। हाँ देखो, एक तो भावक भाव के सद्भाव पूर्वक है, और एक भाव में भावक भाव के अभाव। तो एक में तो क्या करना है, उसमें दो को, किनको, मोह को। यहाँ देखो गाथा जो ऊपर वाली गाथा 32वें 33 में आप जरा सा अंतर है कि 31 में जितेंद्रिय रहा और 32वीं में मोह, ये क्षीण मोह शब्द आया है। हाँ जी आया है, आया ना। और 32वीं में मोह शब्द है, तो मोह जित मोह शब्द 32वीं गाथा में है और क्षीण मोह शब्द है 33वीं गाथा में। तो एक में तो जित मोह है और दूसरी हाँ, में क्षीण मोह है। मैं जो समझ रही हूँ कि 32वें में तो वो मोह को जीत रहे हैं और 33वीं में उन्होंने मोह को जीत लिया है। बराबर बराबर, ठीक। हाँ 32वीं जी, में जीत रहे हैं ये बात सच है, और 33वीं में जीत लिया ये बात। तो 32वीं गाथा जिन्होंने मोह को जीत रहे हैं, वो जो बात है वो मोह के ऊपर विजय प्राप्त करने की स्थिति है। तो वहां सत्ता में तो मोह पड़ा हुआ है, पर उनके सत्ता में कर्म के उदय में मोह का प्ररूप पड़ा होने पर भी आत्मा के परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो चुकी है। अब सत्ता का है तो सत्ता का अभाव भी 33 में दिखा दिया। चलिए ठीक, आपने ठीक समझा। हाँ जी। अब ये यह दूसरी व तीसरी निश्चय स्तुति का कथन है, ये पढ़ लिया मैंने। हाँ पढ़िए, आगे पढ़े। हाँ, पहले प्रकार की निश्चय स्तुति को जघन्य निश्चय स्तुति, दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति को मध्यम निश्चय स्तुति और तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति को उत्कृष्ट निश्चय स्तुति भी कहते हैं। हाँ इस जिन बात 3 को, प्रकार के हाँ जो 31, 32, 33 गाथा में जो वर्णन किया गया है, उसमें 31वीं गाथा में जो वर्णन किया है उसे जघन्य स्तुति, 32वीं गाथा में जो वर्णन किया है उसे मध्यम स्तुति, और 33 गाथा में जो वर्णन किया है उसे उत्कृष्ट निश्चय स्तुति कहते हैं। और यह इन्हीं के तीनों नाम है कि 31 में जितेंद्रिय जिन, दूसरा जितमोह जिन और तीसरा क्षीण मोह जिन। 31, 32, 33 में जो स्वरूप है, जो 31, 32, 33 गाथाओं में जो वर्णन है, जघन्य स्तुति निश्चय स्तुति कहें या जितेंद्रिय जिन कहें, मध्यम जितेंद्र स्तुति कहें या जितमोह जिन कहें, उत्कृष्ट निश्चय स्तुति कहें या क्षीण मोह जिन स्तुति कहें, एक ही बात है। प्रयास है। जो मुनि फल देने की सामर्थ्य से उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होते हुए मोह कर्म के अनुसार प्रवृत्ति वाले भाव्य रूप अपने आत्मा को भेद ज्ञान के बल से दूर से ही अलग करके इस प्रकार मोह का बलपूर्वक तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर करके एकत्व में टंकों की विष के ऊपर तिरते हुए प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध
और परमार्थ रूप भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा परमार्थ से सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जित मोह जिन है। यह दूसरी निश्चय स्तुति है। यहाँ कहा जो मुनि फल देने में समर्थ से उदय रूप होकर भावकपना कर्मों का और भाव्यपना आत्मा का, भाव्य भावकपना रूप जो भेद विज्ञान के बल से अपने आत्मा से बल से भेद विज्ञान के बल से दूर ही से अलग करके मोह का तिरस्कार करते हैं, जिन्होंने मोह का अभाव कर दिया हो, ऐसे मुनिराज अपने क्या कहते हैं एकत्व में टंकोत्कीर्ण, अपने एकत्व भक्त आत्मा में परिपूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं। तो वो विश्व के ऊपर तरते हुए अर्थात विश्व में सर्वोत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करते हुए, पढ़िए, प्रत्यक्ष उद्योतपने से मैंने जिन्होंने हाँ पढ़ी सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा परमार्थ से सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। परमार्थ से सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जित मोह जिन है। ये दूसरी स्थिति। अब उपरोक्त विधान में यहाँ तो उन दोनों में भिन्नता, अब उसके बाद आगे बढ़िए। पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से जो आत्मा जित मोह हुआ है, जब वही आत्मा अपने स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करके मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश करता है कि फिर उसका उदय ही न हो। बस इस प्रकार ऐसा विनाश करता है, मोह की संतति का ऐसा विनाश करता है कि फिर उसका उदय ही ना हो। माना मोह को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देता है, नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार भावक रूप मोह पूर्णतः छीन हो, तब भाव्य भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ, वह आत्मा छीन मोह जिन कहलाता है। यह तीसरी निश्चय स्तुति है। भाव्य भावक भाव का अभाव माने भाव्य भावक भाव ये व्यवहार से भेद रूप है, और जब इस पे से दृष्टि हटाकर एकमात्र आत्मा पर ही दृष्टि को कैसा अत्यंत अधिक विनाश करने के लिए परम एकाग्रता की जरूरत है। और परम एकाग्र होकर मोह का अत्यंत अधिक विनाश कर देते हैं, ताकि फिर उसका उदय ही ना हो, मतलब उसको सर्वथा उनकी सत्ता से ही विलग कर देते हैं। इस प्रकार भाव मोह रूप मोह पूर्णतः जो भाव्य भावक दोष था, उसे भाव रूप मोह पूर्णतः क्षीण हो जाता है, तब भाव्य भावक भाव का अभाव हो जाने से एकत्व में मतलब उसका अभाव होने पर पूर्ण स्वरूप की दशा की निर्मल स्थिति प्रकट हो जाती है, और वह क्षीण मोह जिन कहलाते हैं। अब तब भाव्य भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोत की परमात्मा को प्राप्त हुआ, वह आत्मा क्षीण मोह जिन कहलाता है। ये पढ़ लिया था जी। हाँ, जहाँ मोह पद का प्रयोग हुआ है, उसके स्थान पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय शब्दों को रखकर 11 गाथाएं बनाकर उनका भी इसी प्रकार व्याख्यान करना, तथा कर्ण चक्षु घ्राण रसना और स्पर्शन इन 5 इंद्रियों को भी मोह के पद के स्थान पर रखकर इंद्रिय सूत्र के रूप में 5-5 गाथाएं पृथक से बनाना और उनका भी पूर्ववत व्याख्यान करना। मतलब ये शब्द भी मोह की जगह ही आएंगे सब। हाँ, ये सब मोह के अगली गाथाएं सब इन्हीं पे आधार। इस प्रकार इन गाथाओं के अनुसार अब आगे गाथाएं क्या 16 गाथाएं बनाकर विस्तार से व्याख्यान करना। इस प्रकार इन 16 सूत्रों के अलावा भी विचार कर लेना। यहाँ आचार्य देव 32वीं 33वीं गाथा के आधार पर
16 गाथाएं बनाकर उनकी व्याख्या भी इसी प्रकार करने का आदेश दे रहे हैं, जिससे हमें जो जित मोह जिन के समान, जित राग जिन, जित द्वेष जिन, जित क्रोध जिन, जिन मान निज आदि का तथा जिन जित महाजिन, जिन महाजिन, मेरी में वो मिसप्रिंट है, या तो जिन मान निज आदि का, ये जित मान जिन, हाँ ये आना चाहिए था। तो ना क्रोध मान माया लोभ सबका आएगा ना, द्वेष आदि का तथा छीन मोह जिन के समान, छीन राग जिन, छीन द्वेष जिन, छीन क्रोध जिन, छीन मान जिन आदि का स्वरूप भी ख्याल में आएगा। इसमें आचार्य जी कह रहे हैं ये बेटे एक गाथा का इसी प्रकार हमें इन सब की गाथाएं बना कर 16 गाथाएं बनाकर भी काय के स्थान पर अभी मोह शब्द था ना, ये तीसरी गाथा में जित मोह जिनकी बात करने, जिन मोहट दुवैया हीरो मोह अमंती था क्षीण मोहो भवंती तो जनस्य निश्चय दूबरी। तो ये गाथा है, बस ऐसी की ऐसी मोह की जगह ये एक में तो क्रोध आ जाएगा। हाँ, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नोकर्म मन वचन काय आदि शब्दों को रखकर मैं 11 बताने का कहा है। और इसके बाद 5 इंद्रियों को भी, हाँ जी, निष्पर्शन इंद्रिय, स्मरण इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इनको भी मोह पद के स्थान पर रखकर ये 5 गाथाएं और बना, तो 11 5 16 गाथाएं, इस प्रकार 16 गाथाएं बनाकर किसकी, जित मोह जिनकी भी और क्षीण मोह जिनकी भी, ये 3 है ना। तो इस प्रकार की गाथाएं जो बनी है, तो इनकी गाथाएं बनाकर, जैसे अभी इनने जित मोह जिन क्षीण मोह जिनकी गाथाएं बनाई, ऐसे ही हमें ये 16 गाथाएं बनाकर हमें इसके स्वरूप को समझना चाहिए, ये बात कही। बहन जी है क्या? रूपल जी, रूपल जी आई नहीं क्या आज रूपल जी? चलिए, रूपल बहन नहीं आई आज। चलिए कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो अपन इनको अब अपन यही आगे देखें कि ये जितमोहजिन और क्षीण मोहजिन, ये 32वीं गाथा में जो आपकी बात आ गई थी कि अच्छा इसमें अब ये बात सुनिए, अब ये 2 प्रकार का ज्ञेय ज्ञात शंकर दोष की बात हुई, इनमें 3 बातें कही, टोटल 3 गाथाओं को अपन स्पष्ट करते हुए देखते हैं कि एक पहली गाथा में तो 3 प्रकार के दोषों को निवारण, एक तो अपने को दिखा ये शंकर दोष का, ये ज्ञात, कल अपने को आपको चार्ट दिखा ये ज्ञात शंकर दोष का अभाव किया 31वीं गाथा में, भाव्य भावक शंकर दोष का अभाव किया 32वीं गाथा में, और भाव्य भावक भाव के अभाव का निवारण किया 33वीं गाथा में। जब ये ज्ञात शंकर दोष का अवहरण किया, तो ये शंकर दोष 2 प्रकार के मैंने आपको बताए, एक तो इंद्रियों के विषय और दूसरा इंद्रियों में, इन दोनों में एक रूप जानकर इंद्रियों को विषयों को ज्ञेय और इंद्रियों को ज्ञायक, ऐसा मानने के जो है इसी में आया ना, इंद्रियों के विषयों को ज्ञेय, देखिए आप अपनी इसी गाथा में आया, इंद्रियों को विषय को ज्ञेय और इंद्रियों को ज्ञायक बनाया है। आप मिला नहीं मिला कहीं? पहले आया है, पहले आया है, पहले आया, यही तो है ना, पहले आया है कि इस प्रकार ये आया 3 प्रकार की इंद्रियों को ज्ञेय जानकर ज्ञाता भगवान आत्मा को उनसे भिन्न जानना, मानना, अनुभव करना। हाँ। पहले तो हम इंद्रियों को ही, इंद्रियों के ज्ञान को ज्ञेय जान रहे हैं और इंद्रियों को ज्ञाता मान रहे हैं। हाँ, यही इंद्रियों को ज्ञेय और इंद्रिय ज्ञान को ज्ञाता मानना, ये एक प्रकार का संकर दोष है कि इंद्रियां तो दोनों की दोनों, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय क्या है, विषय तो स्पष्ट पर पदार्थ है, वो इंद्रियां, जिनमें इंद्रियां क्या है कि जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध विशेष में रहने वाली पोलगल वर्णाओं से बनी हुई इंद्रियां हैं, तो वो उन दोनों में ज्ञेय ज्ञायक संबंध स्थापित किया। तो एक तो ये गलती करी उसने, शंकर दोष बना लिया, और दूसरे में क्या, दूसरे में ज्ञेय ज्ञायक संबंध और फिर दूसरे में भाव भावक संबंध, तो ये चल रही है। हाँ,
जब इंद्रियां, भाव इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और आत्मा, इन सबको एक मान लेना, अपने आत्मा को नहीं जानकर इन सबको एक मान लेने वाला जो इनमें शंकर दोष स्थापित करा कि इनमें भी इनके स्वरूप को नहीं जानकर इन दोनों को एक मानकर उसमें भी एक रूप बना मानकर उसमें शंकर दोष स्थापित करा। और जबकि ये हमारे में आचार्य श्री कह रहे हैं कि ये नहीं भूलना चाहिए कि ये प्रकरण भेद विज्ञान का है, देह से एकत्व के व्यामोह को छुड़ाने का है। कि स्तुति की चर्चा तो बीच में उदाहरण के रूप में आ गई है, शिष्य के प्रश्न के आधार पर आई है, ये नए विभाग के आधार पर उसका समाधान किया गया है। यहाँ तो नए के विशेष जानने के हिसाब से 26वीं गाथा में जो प्रश्न किया था, 27 गाथा से 31, 32, 33 तक लगातार नए निश्चय से क्या, व्यवहार से क्या, ये बात को बताकर उसी की बात को निरूपण करके बताया है कि जो देह का वर्णन है वो आत्मा का वर्णन नहीं है, और जो आत्मा का वर्णन है वो आत्मा का वर्णन है। इन दोनों के स्वरूप को बताकर भिन्न भिन्न आधार से दोनों का स्वरूप बताया है। और ये भी बताया कि इसमें इनमें जो देव का वर्णन की स्तुति जिनागम का ऐसा अनेक साहित्य भरा पड़ा है जिनागम से, जहाँ देव की स्तुति में उनके शरीर के बारे में, उनके अनंत गुणों के बारे में, और उनके शरीर के सौष्ठव के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, उनके जो परम औदारिक शरीर है उसके बारे में, जो उनके साथ रहने वाले देवादि के या जन्म के साथ ही 3 ज्ञान होते हैं, मधुर अवधि ज्ञान होते हैं, उन सब की चर्चाएं करके जो जिनेन्द्र देव की स्तुति न करके उसके साथ में रहने वाले संयोगी के आधार से स्तुति की है वो व्यवहार स्तुति, और जो उनके आत्मिक गुणों की स्थिति है वो निश्चय स्तुति। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार स्तुति का प्रतिपादन किया है। अब इसके बाद 34वीं गाथा का एक अलग प्रकार का रूप यहाँ आचार्य श्री कहते हैं, जो 33 गाथाओं तक स्वरूप है उससे कुछ अलग। 34वीं गाथा में आप देखें, गाथा 34 देखें, पर थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे से। तब्बे भावा जमहा पच्चक खाई परे नंथु राधुर्णम तमहा पच्चक खाणम राणम नियमा मुणे दब्बम जहनाण को भी पुरुषो पर द्रव्यमणम निदान दूचि सह तब्बे पर भावे रावण विमुक्तरे नानी। पढ़िए हिंदी पढ़े 34वीं गाथा की। आवाज हरि की पढ़ रही हूँ, हरि हाँ, की पढ़े, पढ़ू ना। हाँ, पर भाव को पर जानकर परित्याग उनका जब करे तब त्याग हो बस, इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। 35वीं 20 में साथ में ही है, पढ़ूं या नहीं? अभी आप पढ़ ली। जिस तरह कोई पुरुष पर जान कर पर परित्यजे, बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी पर त्यजे। हाँ, ये पढ़े पढ़े जिस प्रकार। अब इनकी हिंदी पढ़ूं। हाँ, जिस कारण यह आत्मा अपने आत्मा से भिन्न समस्त पर पदार्थों का वे पर हैं ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, उसी कारण प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना ही प्रत्याख्यान है, त्याग है, अन्य कुछ नहीं। हाँ, अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना ही प्रत्याख्यान है, अन्य कोई कुछ नहीं। कि त्याग होए, भाई त्याग रूप ज्ञान प्रत्याख्यान है कि परिणामों की अपने आत्मा से भिन्न जो समस्त पर पदार्थ हैं वे पर हैं ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करना, ऐसा जानकर ज्ञान करना, उनका त्याग करना, कि पर को पर जानकर उनका त्याग करना, उसी के कारण प्रत्याख्यान ज्ञान ही है।
कि ज्ञान को प्रत्याख्यान उसी कारण कहा कि पर को पर जानकर, पर को पर स्वरूप मानकर पर का त्याग करना। जी। आगे जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त पर द्रव्यों के भावों को ये पर भाव हैं ऐसा जानकर छोड़ देते हैं। हाँ, तो यहाँ के अब वास्तव में ज्ञानी को अज्ञानी को और ज्ञानी में भेद क्या है कि ज्ञानी तो पर को पर जानता है और अज्ञानी पर को अपना मानता है। पर में एकत्व ममत्व बुद्धि करके उसको अपने में मिला के बात करता है, और ज्ञानी अपने को अपना जानता है और पर को पर जानकर उसको छोड़ता है। इसमें अब अंदर से राग, एकत्व, ममत्व बुद्धि का त्याग, चार प्रकार के हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। तो ये जीवाजीव अधिकार की पूर्व रंग गाथाएं हैं, जो पूर्व रंग में चार प्रकार के जो आपको बताए थे, अहम पना स्थापित करता है चारों में। अहम बुद्धि माने एकत्व बुद्धि, फिर ममत्व बुद्धि पर में अपनापन मानना, फिर कर्तृत्व बुद्धि पर को करने को अपना करना मानना, पर पदार्थों में कुछ कर सकता हूँ, फिर भोक्तृत्व बुद्धि पर के भोगने को। ये इस प्रकार की जो मोह के संयोग से शरीर की अवस्थाओं रूप परिणमन इसका हुआ है, राग का रूप परिणमन हुआ, उनके त्याग की बात की वस्तु कहते हैं कि पर पदार्थों के भावों को ये पर हैं ऐसा मानकर छोड़ना और आत्मा के भाव को अपना मानकर जोड़ना। ठीक है, ये बात आ गई अस्थि नास्ति से। हाँ जी। पढ़िए। ये इसमें ये बताया है कि जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है, उसी प्रकार मतलब पहले उसे जानना पड़ता है कि ये पर वस्तु है, भेद परंतु विज्ञान ज्ञान के तो पता है। भेद विज्ञान के बल से वस्तु के हाँ, स्वरूप का भेद विज्ञान का, तो पर भेद विज्ञान करेंगे, निजातम का ध्यान धरेंगे, राग उसी द्वेष का प्रकार। त्याग करेंगे। हाँ जी। और ज्ञानी पुरुष जो है समस्त पर द्रव्यों के भाव को ये पर भाव हैं ऐसा जानकर छोड़ देते हैं। हाँ, अब आत्म ख्याति में ये गाथा इस तरह है, इसका भाव एक यह ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त पर भाव को अपने स्वभाव भाव से व्याप्त न होने के कारण पर रूप जानकर त्याग देता है। इसीलिए यह सिद्ध हुआ कि जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। हाँ, देखिए यह सिद्ध हुआ कि जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। माने पहले तो जाननपना आएगा ना, पहले अपन वस्तु के स्वरूप को यथावत जानेंगे और जानेंगे तो त्याग करने की भावना आएगी कि ये मेरा नहीं है। जैसे उदाहरण इसी में दिया था, समय सम्यक दर्शन में तो आएगा जानना, हाँ, सम्यक दर्शन में तो जानना और त्याग में ज्ञान होना। नहीं, तीन सम्यक दर्शन में ज्ञान। यथार्थ ध्यान होना, हाँ, सम्यक ज्ञान हाँ, में यथार्थ जानना और सम्यक हाँ, त्याग में यथार्थ करना, करना, वस्तु को मतलब त्याग पर को देना। पर जान के छोड़ना। इसमें त्याग। जैसे इसमें किसी समय सार में ही आगे आप पढ़ेंगे तो एक उदाहरण है, जैसे किसी धोबी से कोई, हाँ, ये में ही अगले पेज पे ही है जी, अगले दो अगले एक पेज पे ही पहले है, चलो तो फिर हाँ तो जी। ठीक है, अगले पेज पे ही है तो हाँ, ठीक है। पढ़ा है, ये मेरा भी पढ़ा हुआ है जी। हाँ, पढ़िए, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर पढ़ लीजिए, फिर पढ़ लीजिए, अपन कल इसका पढ़ विषय लो। पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ, अब इसी बात को यहीं से पढ़ लूं, ये उदाहरण ही पढ़ लूं या पूरा पढ़ पढ़ूं? रहे, ये उदाहरण पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। जिस प्रकार कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है, किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र का छोर पकड़कर खींचता है और उसे नंगा करके कहता है तू शीघ्र जाग, मतलब अपना उसका कपड़ा उतारता है, सावधान हो, चादर चादर यह हटाता है, चादर हटाता है। हाँ, हाँ, हटाता है, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है अतः मुझे दे दे। तब बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ उस वस्त्र के सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। अब देखिए, अब तक तो ओढ़ के सो रहा था, पर उसे जब पता चल गया, निशान दिखाया उसे, तो उसने उसे एकदम त्याग दिया फिर।
देखो, अतः अतः मुझे, तब वो क्या कहते हैं, तब बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनकर उस वस्त्र को सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके, अब जो भली भांति परीक्षा करना मतलब वो अब सम्यक दर्शन के पूर्व की भूमिका है कि वो उसके वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए उनका भली भांति परीक्षण करना मतलब ये कि उसके जो चिन्ह है धोबी के, उनको देखता है कि मेरे ये चिन्ह मेरे कपड़ों में नहीं है, इस चिन्ह के सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके ये निर्णय करता है कि ये अवश्य वस्त्र मेरा नहीं। ये निर्णय करने की जो स्थिति है वो सम्यक श्रद्धान में यथावत ज्ञान हो जाना, श्रद्धान हो जाना। श्रद्धान के बाद ना तो अब उतार के देने वाला उस समय, ना वो लेने वाला। अब तो निर्णय होएगा मेरा नहीं है, मेरा नहीं होते से, ये निर्णय होते से ही अब उस वस्तु के प्रति जो पहले उपादेय बुद्धि थी, अपनापन की बुद्धि थी, उस बुद्धि का त्याग हो जाता है और वो वस्त्र मेरा नहीं है ज्ञान होते से अब कुछ समय बाद वो वस्त्रों को उसे उठाकर दे देगा। तो पहले ज्ञान होता है, ज्ञान प्रत्यक्षान है कि ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद फिर त्याग होता है, फिर उसके बाद जो त्याग की भूमिका बनती है तो वो आगे बनती है। इसका विशेष निरूपण अपन कल देखेंगे। आज तो अपन इसे समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, उसके वंदना तत्वार है, वंदना तत्वार है, वंदना तत्वार है। जो तेरी शरणागत जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। कहाँ थी भाई आप? नहीं, मैं रूपल बहन नहीं जी, मैं अच्छा बहन जी, तो आपका सुना था कि आप बंबई से हैं कोई, पर भेंट नहीं हुई ना आपका आज तक दिखा मैं। नहीं, मैं बैंगलोर से हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से नहीं तो गुजराती आप बोलते तो हम गुजराती में पढ़ाते, पर अब आपने कहीं बोले नहीं, उनने भी कुछ नहीं बोला। तो गुजराती, आप गुजराती हिंदी हैं? नहीं, मैं कन्नड़ हिंदी, कन्नड़ हूँ। चलिए, फिर तो आपकी हम पुण्य के उद्देश्य से जो सेवा कर सके वो ठीक है। आपको हिंदी है, गुजराती आदि हो तो ठीक है, करना है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कुछ समझ में आया, कुछ पूछना तो पूछिए बहन जी। हाँ हाँ आती। आया, समझ में आया। नाम क्या है आपका? हाँ, नाम क्या है? सुषमा है। अच्छा, ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। कुछ गाथाओं का निरूपण तो करना है आगम अनुसार, जो जितना समझ में आया, जो हमारी बुद्धि में आया, जो आपकी बुद्धि में आया नहीं नहीं, उसको। हाँ बहुत अच्छा। ये तो जितनी बार भी पढ़ो उतनी बारी लगता है कि नया नया अच्छा। हाँ, बराबर, ठीक है।